हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्यम अकेडमी में। इस चैनल पर हम प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में सीखेंगे। आज हमारा पाइथन का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप समझने वाले हैं। पहले लेक्चर में पार्ट 1 अगर आपने न देखा हो तो पहले देख लेना। उसमें हमने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और पाइथन क्या है इसके बारे में बताया है। अगर आपको बिगिनर हो और आपको नहीं मालूम तो पार्ट 1 मिस मत करिएगा दोस्तों। देखिए, अभी हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक ऐसा है जो डेटा को स्टोर करता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर नेम लिखा है पाइथन, तो पाइथन को स्टोर कौन कर रहा है? नेम वाला वेरिएबल। इसे हम नेम को वेरिएबल कहेंगे। जो कुछ डेटा है वो स्टोर करता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल तो कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कहीं दूसरे लैंग्वेज में कि इंटीजर इज इक्वल टू 50, तो इंटीजर है वो हमारा वेरिएबल है। फर्स्ट ही हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब प्रिंट कराना हो या डेटा को स्टोर करना हो इंटीजर वैल्यूज को, तो हमें इंटीजर आगे लगाना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे हमारा पाइथन है वो डायनामिक टाइपिंग पाइथन है। यहाँ पे हमको इंटीजर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 50, तो हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर लेगा नाम का वेरिएबल। तो ऐसे ही हम इसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग पाइथन। और पाइथन में वेरिएबल्स भी हैं जो कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। एक टाइप फंक्शन है जिसको टाइप फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब मैंने लिखा हो कि a इज इक्वल टू 10, यानी कि वेरिएबल में डेटा 10 स्टोर हुआ है, लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू इसका देखना हो कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है, स्ट्रिंग है यानी, तो हम देखने के लिए टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब भी आप देख सकते हो मैंने प्रिंट टाइप लिखा है, तो मुझे आंसर मिलेगा क्लास इंटीजर, यानी कि हमारे इस वेरिएबल में इंटीजर वाली डेटा स्टोर हुई है, ये हमें मालूम पड़ता है। तो टाइप फंक्शन इसके लिए यूज़ होता है। अभी हम हमारे मेन टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं, डेटा टाइप। और अगर आप पाइथन में बिगिनर हो या अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज भी पहले से सीख ली हो, तो आप इंटीजर, स्ट्रिंग ये सब मिस कर सकते हैं। लेकिन जो पाइथन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, जो आगे देखने में आपको समझाने वाली हूँ, तो वो मिस मत करिएगा दोस्तों। चलो पहले हम इंटीजर डेटा टाइप को समझते हैं कि क्या है। अगर हमें 20, 5 ऐसी कोई अगर इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करवाना हो, तो हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर आती है हमारी दूसरी जिसको डेटा टाइप, जिसको फ्लोट है। जो फ्लोट है, फ्लोट मतलब क्या? अगर कोई वैल्यूज़ है न्यूमेरिकल जो कि पॉइंट में होती है, तो हम उन्हें फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। या कोई डेसिमल नंबर होता है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट होती है। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, यानी कि अगर हमें कोई भी नाम प्रिंट करवाना हो या कोई वेरिएबल में नाम को स्टोर करवाना हो, तो उसकी डेटा टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं। यानी कि ये एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है। देखो यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वेलकम टू पाइथन, तो हम इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे तो स्ट्रिंग हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। तो इसकी जो होती है डेटा टाइप, कोई भी कैरेक्टर की वो स्ट्रिंग होती है। अभी नेक्स्ट चीज़ का टाइप है, हम ऑलरेडी बूलियन क्या होता है। अगर कोई एक फंक्शन है, जैसे कि हम ट्रू फॉल्स देख रहे थे, हम बचपन में ट्रू फॉल्स पढ़ते थे ना, वो ट्रू फॉल्स वाला देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक एग्जाम्पल पर समझते हैं कि एक कोई स्टूडेंट है, उसका डेटा अवेलेबल है या नहीं मुझे चेक करना है, तो हम बूलियन डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे कि देखो, जो स्टूडेंट है इज एक्टिव, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 प्रिंट कराना हो, कंडीशन में यूज होता है। अगर हमें कोई कंडीशन प्रिंट करवाना हो तो हम बूलियन डेटा टाइप को यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आप अगर बिगिनर हो सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि हमें फाइल कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपको नहीं मालूम, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे फाइल क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। एक फोल्डर बनाना है जिसमें अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम रख रही हूँ main.py। अभी यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इंटीजर, फ्लोट, अभी मैं आपको सारे के सारे डेटा टाइप प्रिंट करके प्रोग्राम बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ से मैंने इंटीजर डेटा टाइप के डेटा टाइप इंटीजर के लिए एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, ठीक है। एज लिखा, एज इज इक्वल टू 20। तो अगर हम प्रिंट फंक्शन से इसको प्रिंट कराएंगे एज को, तो देखिए नीचे एज प्रिंट होके दिख रहा है। ऐसे ही मैं सभी डेटा टाइप के डेटा को प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पे आप सारी डेटा टाइप और उसके एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम और आउटपुट देख रहे हैं। ये सब डेटा टाइप कॉमन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, लेकिन अब हम पाइथन के स्पेशल जो लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी जो स्पेशल पाइथन की डेटा टाइप है वो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम पहले लिस्ट देखते हैं कि लिस्ट क्या है। लिस्ट एक डेटा टाइप है जिसमें हम मल्टीपल आइटम को एक साथ में स्टोर करवा सकते हैं, और स्टोर करने के लिए ही हम लिस्ट को यूज करते हैं। लिस्ट है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, यानी उसका मतलब क्या कि एप्पल लिखा है एक एग्जाम्पल में, तो एप्पल की इंडेक्स 0 होती है, बनाना की इंडेक्स 1 होती है। तो ऐसे ही अगर हम प्रिंट होके आउटपुट मिलेगा तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट में ही रहेगी, यानी कि उसकी सीक्वेंस में ही होगी। और लिस्ट का दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर ये है कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी उसका क्या मतलब? तो उसका मतलब होता है कि अगर एक बार हमने लिस्ट क्रिएट कर दिया, जैसे कि मैंने फ्रूट, एप्पल, बनाना, चेरी ऐड कर दिया, लेकिन कल को मुझे स्ट्रॉबेरी ऐड करने का मन हो रहा है, तो मैं उसको चेंज कर भी सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये उस लिस्ट को हम म्यूटेबल भी कह सकते हैं। म्यूटेबल यानी कि वो लोग जो बार बार बदल जाते हैं। अपने देखे होंगे ऐसे लोग, खैर छोड़ो, अभी हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। लिस्ट पर आते हैं। लिस्ट में अभी डुप्लीकेट भी अलाउ होता है। जैसे मैंने एक बार एप्पल लिख दिया, अभी मुझे दूसरी बार भी एप्पल डेटा को स्टोर करवाना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर रहता है इंडेक्सिंग। तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि एप्पल की इंडेक्स 0 होती है, बनाना की यहाँ पे 1 हो रही है, ऐसे ही 2, 3, 4 और हम इसके इंडेक्स से भी कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आगे दिखाऊंगा कि अगर हम फ्रूट 1, 0 या कुछ भी लिखेंगे तो उसकी इंडेक्स के हिसाब से वो डेटा हमें प्रिंट करके मिल जाएगा। तो उसके एलिमेंट को हम इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं लिस्ट का और देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट एंड हाउ टू एक्सेस एलिमेंट बाय इट्स इंडेक्सिंग। ठीक है दोस्तों।
चलिए अब दोस्तों समझते हैं। टपल। टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टपल के एग्जाम्पल्स, जैसे कलर्स नाम का टपल बनाया है, जिसके अंदर मैंने रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स को मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया है, क्योंकि ऑर्डर्ड कलेक्शन में है। और अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो वो इम्यूटेबल है। अब आप पूछोगे इम्यूटेबल क्या है मैम? तो यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि लिस्ट में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बदल जाते हैं। तो ये जवाब है सर की बात का, जो कि है इम्यूटेबल। कुछ लोग ऐसे लॉयल पर्सन भी होते हैं रिलेशनशिप में जो कभी नहीं बदलते, लेकिन अभी हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे आगे। चलिए, तो इम्यूटेबल मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, एक बात है कि अगर हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो लिस्ट तो हम चेंज कर ही सकते हैं। जैसे इनडायरेक्टली टपल चेंज हो सकता है, टपल का डेटा रैकेट चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली चेंज नॉट पॉसिबल। फिर अभी हम देखते हैं अलाउड ड्यूप्लिकेट्स, यानी कि टपल ड्यूप्लिकेट वैल्यूज को भी, डेटा को भी अलाउ करता है, और ये लिस्ट के कंपेयर में फास्ट है। फिर अभी यहाँ पे आपने देखा होगा तो एक कॉमन, एक डिफरेंस है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करनी है। देखो, स्टोर तो दोनों ही करते हैं डेटा को, लेकिन यहाँ पे अगर लिस्ट होगा तो लिस्ट के डेटा को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट रिप्रेजेंट होता है और टपल जो कि राउंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है। और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो लिस्ट, टपल, सेट में रिमेन सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ बात ऐसी भी है जो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे खास याद रखना है हमको कि टपल होगा तो वो राउंड ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होगा, और अगर लिस्ट होगा तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि उसका प्रोग्राम की हाउ टू क्रिएट टपल एंड टपल में हम लिस्ट में टपल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका प्रोग्राम और आउटपुट के साथ हम देखते हैं। चलिए। देखो, यहाँ पे पाइथन में कुछ छोटी एरर भी बड़ी मुश्किल बन सकती है, तो ध्यान रख के कोडिंग करना है हमें। चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं सेट। सेट क्या है? सेट भी एक कलेक्शन ही है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन है जो स्टोर करता है डेटा को, और इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी हम इसमें कोई भी सेम एलिमेंट नहीं लिख सकते। डुप्लीकेट नॉट अलाउड। अभी हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी मैं आपको कुछ याद दिला देती हूँ कि जैसे हमें लिस्ट हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते थे, जैसे टपल आया तो टपल को हम राउंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही हमारे पास अभी सेट है और हमें सेट क्रिएट करना हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी का अलग अलग अपना रूल होता है, तो वैसे ही सेट का भी एक रूल है।
अगर कोई हमें सेट बनाना हो तो हम उसे कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका डेटा यूनिक होता है, यानी कि हम डुप्लीकेट डेटा डाल नहीं सकते। हर बार यूनिक डेटा के साथ ही काम करना पड़ता है। अभी हम समझते हैं कि सेट में स्लाइसिंग क्या होता है। देखो, इसमें मैंने लिखा है नो स्लाइसिंग, नो इंडेक्सिंग, यानी इसका मतलब क्या? देखो, स्लाइसिंग वर्ड आपके लिए नया भी हो सकता है और आप जानते भी होंगे। नया इसलिए है कि आपने कभी कोडिंग, प्रोग्रामिंग में स्लाइसिंग नहीं सुना होगा, लेकिन रियल लाइफ में तो आपने स्लाइसिंग सुना ही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ स्लाइसिंग का, जो है हम पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा में क्या होता है, पिज्जा को हम स्लाइस करके खाते हैं। तो देखो, ऐसे ही पिज्जा के एग्जाम्पल के साथ हम सेट का एग्जाम्पल समझते हैं। यानी कि मैंने अभी हम लिस्ट का समझते हैं, क्या कि सेट तो स्लाइसिंग करने ही नहीं देता, लेकिन एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्सिंग तो आपने समझ लिया कि जिसकी वैल्यू जो 0 पर है, पहले है, उसकी इंडेक्स 0 होगी, बाद में है, उसकी 1 होगी, 2 होगी, ऐसे इंडेक्सिंग होगी। ये तो आपने समझ लिया। इंडेक्सिंग से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, वो भी आपने समझ लिया। तो भी स्लाइसिंग भी समझ ही लेते हैं कि क्या होता है। देखो, एक पिज्जा का आप एग्जाम्पल तो समझ गए कि स्लाइसिंग ऐसे होता है, लेकिन कोडिंग में इसका एग्जाम्पल के साथ कैसे मैच होगा आप कहेंगे। तो देखो, यहाँ पे देखो, नेम्स नाम का एक लिखा है, सेट बनाया हुआ है कि उसमें नाम लिखा है अफसा, पाइथन को, यानी ये तीनों की इंडेक्स तो हमें मालूम पड़ जाएगी कि 0 इंडेक्स पर अफसा नाम होगा, 1 इंडेक्स पर पाइथन नाम होगा और 2 इंडेक्स पर कोड नाम होगा। तो देखो, यहाँ पे मुझे सिर्फ, देखो हम पिज्जा में स्लाइस करते हैं, फिर अलग अलग स्लाइस होती हैं, लेकिन हम क्या कौन से, हमें वही वाले स्लाइस चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा चीज हो। तो वैसे ही इस सेट के अंदर मुझे वही डेटा प्रिंट करके चाहिए जो है पाइथन, जिसमें पाइथन लिखा है वही डेटा मुझे चाहिए। जो अफसा और कोड लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं स्लाइसिंग कर दूंगी, जैसे कि मैं लिखूंगी नेम्स, फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी अफसा की इंडेक्स 0 होती है और कोड की इंडेक्स होती है 2। तो यहाँ पे मैं 0:2 लिखूंगी और प्रिंट करवाऊंगी। तो मुझे स्लाइस हो जाएगा जो दोनों पार्ट हैं, और जो 0 से लेके 2 के बीच का जितना डेटा होगा, यानी हमारे पास एक ही डेटा है पाइथन, तो वो प्रिंट होके आ जाएगा पाइथन। तो इसको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और अगर आपको इसमें और कोई दिक्कत आती है स्लाइसिंग को समझने में, तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। और देखो, ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। देखो, हम लिस्ट में स्लाइसिंग कर सकते हैं, सेट में स्लाइसिंग नहीं कर सकते, इसे ही अलग अलग फीचर्स होते हैं। चलिए यहाँ पे डिक्शनरी का कोड भी दिखा देती हूँ, बाद में डिक्शनरी समझाती हूँ दोस्तों। देखो, मैंने बोला ना, छोटी मिस्टेक भी बड़ी एरर है। देखो, अभी यहाँ पे हम डिक्शनरी देखते हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम देख के तो पहले पता चल ही गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही गया होगा कि डिक्शनरी क्या है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार डिटेल में समझा देती हूँ, अगर आपको समझ न आया हो तो। ठीक है, तो डिक्शनरी भी डेटा स्टोर करती है, लेकिन ये की वैल्यू पेयर को स्टोर करती है। देखो, ये सेट से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? देखो, अगर हम पहले सेट की बात करें तो सेट में अक्सा, पाइथन, कोड, ये वाली बात थी, तो उसमें कोई भी नहीं था कि वो क्या है। देखिए, अक्सा नाम है, तो अभी यहाँ पे लिखा है नेम, तो यानी कि नेम है वो अक्सा है। ये अक्सा क्या है, तो वो पर्सन का नेम है। फिर एज, एज क्या है, तो वो एज है। ऐसे की वैल्यू पेयर जो होती है वो डेटा हम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, और डिक्शनरी को भी हम सेम सेट में जैसे कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे,
वैसे ही करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में की वैल्यू पे होती है, यानी कि नेम अक्सा, ऐसे एज 21, ऐसे कोर्स पाइथन, ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि की वैल्यू पे है, इसको की वैल्यू पे बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेबल तो आपको पता चल ही गया है, और एक्सेस बाय की, यानी कि अक्सा नाम है, तो वो उसकी की क्या है? तो नेम। तो ऐसे हम वैल्यूज को की से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये हो गया हमारा डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो या प्रोग्राम में कोई आपको एरर हो, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको नहीं आता, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी बिगिनर है, उसको नहीं आता, तो वो कॉमन बात है, सबको नहीं आता। सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं, और अगर आप जब तक अपना खुद प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। तो ठीक है, ये देखकर समझकर अगर आपको कोई डाउट हो, तो मुझे बेझिझक बता सकते हो, और इसको एक बार ट्राई करना ताकि आपको प्रोग्राम करना आए और प्रोग्राम में कुछ समझ आए। अगर आपको कुछ इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो आप क्लियरली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे मैंने एक समरी टेबल दिया है, वो याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। कोई भी पाइथन एग्जाम हो तब भी ये टेबल आपको हेल्प करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक क्विज दे रही हूँ, अगर ये वीडियो देखकर इसका आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छा नॉलेज मिले, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।